गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा का हिंदी व्याकरण की बुक का पाठ 1 भाषा और लिपि पढ़ने जा रहे हैं। आइए इससे पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 5 से शुरू है आपका भाषा और लिपि वाला चैप्टर। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में कोई ना कोई कुछ कर रहा है। तो इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि चलिए इसको देखते हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? बच्चे क्यों चुप बैठे हैं? दादी जी क्या कर रही हैं? वे किसको पत्र लिख रही होंगी? वे पत्र में क्या लिख रही होंगी? तो बच्चों, इसमें दादाजी जो हैं वह बच्चों को कुछ बता रहे हैं और दादी जी जो हैं वह पत्र लिख रही हैं। ठीक है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हमारे मन में कई सवाल जवाब आते हैं। कई बार इनको हम दूसरों के सामने भी व्यक्त करना चाहते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? हम अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं तो हम किसी से बोलते हैं या फिर कुछ लिखकर उसको देते हैं। ठीक है। तो इससे सामने वाले को हमारे विचार समझ में आ जाते हैं। तो बच्चों, जब हम किसी को कुछ व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? बोलकर या लिखकर। किसी को कुछ बताना चाहेंगे तो बोलकर या लिखकर ही बताएंगे। ठीक है। विचारों को प्रकट करने के इन माध्यमों को भाषा कहते हैं या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको परिभाषा लिखी हुई है। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? अपने विचारों का एक दूसरे को आदान प्रदान करना ही भाषा है। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। तो हम भाषा को 2 प्रकार से, भाषा के जो होते हैं 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। तो बच्चों, ये जो मौखिक भाषा जो होती है ये कैसे होती है? ये मुंह से जो बोलकर हम जो मुंह से बोलते हैं उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है। जब हम बोलकर विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर उसे समझते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा का रूप है। ठीक है। भाषण देना, बातचीत करना या फिर कहानी सुनाना, ये सभी मौखिक भाषा ही है। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की। तो हम लिखित भाषा जो है उसका उपयोग करते हैं हम लिखकर। ठीक है। लिखकर अपने विचारों को दूसरों को पहुंचाते हैं तो वे पढ़कर उसे समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। पत्र, समाचार पत्र, किताबें, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी लिखित भाषा के ही रूप हैं। ठीक है। लिखित भाषा में ही तो लिखा जाता है। समाचार पत्र जो है उसको हम पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ आता है। ठीक है। किताबें, जैसे ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपके समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये लिखित रूप है, भाषा का लिखित रूप है। विभिन्न भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। ठीक है। तो इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है और भारत में क्या बोली जाती है? ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा भारत में और भी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक राज्य हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं जिनकी भाषा और संस्कृति अलग अलग है। तो हिंदी जो है बच्चों वह हमारी राजभाषा है। ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा है। चौदह सितंबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बच्चों, हम आ जाते हैं लिपि पर। लिपि क्या है बच्चों?
प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका या ढंग होता है, यह ढंग ही लिपि कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की क्या है? रोमन है। उर्दू की क्या है? फारसी। और पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, तो ये सब लिपि हैं। लिपि क्या होती है? लिखने का ढंग। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिपियाँ। ठीक है, अब देवनागरी जो है वह हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा में भारत कैसे लिखा जाता है बच्चों? आप अपनी बुक में देखिए इस चित्र को, उसमें आपको और क्लियर दिखेगा। भारत हिंदी में कैसे लिखा जाता है? ऐसे। रोमन जो है, रोमन लिपि जो है अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। तो ये अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखा जाता है भारत? ऐसे। उर्दू भाषा में कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और गुरुमुखी भाषा में कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो बच्चों ये सभी जो है अलग अलग लिपियों में भारत ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग है। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा इसके क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए कुछ सही विकल्प आपसे पूछ लेते हैं। आपस में बातचीत करना भाषा है या व्याकरण है? तो बच्चों आपस में बातचीत करना भाषा है। ठीक है, आपस में बातचीत करते हैं तो क्या होती है? भाषा के द्वारा ही तो करते हैं हम, एक दूसरे की भाषा को समझ के तभी तो करते हैं। पत्र लिखना भाषा का रूप है, मौखिक रूप है या लिखित रूप है? तो बच्चों पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। हमारी राजभाषा है हिंदी गुजराती, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, उसमें से आप इसे कर लेना। ठीक है, सारा करना है, ये भी सब करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।